पाकिस्तान आए हैं, अब सारे उल्टे काम तो करने ही करने हैं। आज मैं एक और गांव जो कि मेरे कज़न का गांव है, कज़न का गांव मतलब कज़न वहाँ रहता है। जब मैं छोटा होता था यही मेरे लिए स्वाद, गिलगित, पशु सारा कुछ यही होता था। सारी छुट्टियाँ मेरी यही गुजरती थी। अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए एक बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन जगह भी बहुत अच्छी है। पारस अली नवे ड्राइवर ध्यान करी पारस नाम बस बचा दे मेरी बात। आज मैं एक और गांव आया हूँ, इसका नाम है चक 93, लिया का गांव है। और साथ मेरे है वसीम भाई, इसका मेरी पहली वीडियो से जानती हैं। एक मिनट मोटरसाइकिल पार्क करने को पार्क कर ले। तो साथ मेरे हैं वसीम भाई। तो अभी हम इनके डेरे पे आए हुए हैं। डेरा मीन उर्दू में क्या होता है? डेरा डेरा ही होता है। हाँ डेरा ही होता है, मतलब इनकी जो यहाँ पे फसलें वगैरह सारा कुछ। अब यहाँ पे ये सरसों का ऑयल निकाल रहे हैं, मशीन लगाई हुई है। जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनके लिए लेके जा रहे हैं चाय। तो अभी अगले 2 दिन मेरे इधर ही गुजरेंगे, इधर ही ज़रा चिल करेंगे। जहाँ यहाँ तक नज़र जा रही है, यहाँ सब लगे हुए थे सरसों के पौधे। इसमें से सरसों के बीज निकलते हैं और इससे सरसों का तेल बनता है। काफ़ी महंगे सेल होते हैं, इसलिए अक्सर जो यहाँ इस एरिया के ज़मींदार हैं वो सरसों लगाते हैं और उसको सेल करते हैं। यह इस ज़मीन के असली मालिक चोरी इमरान साहब। क्यों दिखानी है वीडियो? आज मेरा दूसरा दिन है इस गांव में चक 93। अभी सुबह सुबह निकले हैं, थोड़ा खेतों की सैर कर रहे हैं, थोड़ा बाग देख रहे हैं। अक्सर लोगों ने अपने खेतों में बाग लगाए हुए हैं क्योंकि ये इलाका माल्टे के बाग के लिए बहुत मशहूर है, यहाँ से अच्छी इनकम भी आती है। तो बहरहाल अभी देख रहे थे, माल्टे तो कहीं नहीं लगे हुए क्योंकि सीज़न ख़त्म हो गया। लेकिन हमें बाग में एक जगह पे माखी लाइक शहद की मक्खियों ने जो बनाया होता है अपना शहद के लिए, वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये भी प्लान है कि आज उसमें से शहद भी निकालेंगे। लेट्स सी।
कल जो सरसों काट रहे थे और मशीन से जिसका बीज निकाल रहे थे, आज उसको इन्होंने साफ़ करके खुश्क करके फिर बोरियों में बंद करके तो शहर में भेज देनी है, फिर वहाँ पे सेल होनी है। क्योंकि हम इधर गांव में हैं, यहाँ के लोगों का मोस्टली पेशा खेती बाड़ी है, तो तकरीबन हर घर ने अपना एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने भैंस रखी हुई हैं, भैंसें गायें वटेवर, बाकी जानवर भी, मतलब इनका दूध शूध बेचते हैं और गोश्त भी। की ना है नहीं दसना, दस दे की ना है की ना। हाँ। बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, यहाँ पे जो काम करते हैं यहीं पे रहते हैं, सारा कुछ इन्हीं का यहीं पे है। पाकिस्तान आए हैं, अब सारे उल्टे काम तो करने ही करने हैं। अब यहाँ पे लगा हुआ है शहद की मक्खियाँ शहद बनाती हैं, इस बाग में एक दरख्त के नीचे लगा हुआ है, अब उससे शहद निकालने जा रहे हैं। हमारे रेस्क्यू मैन है, अगर मक्खियाँ आई तो इस मोटरसाइकिल पे भागना है हमने। ਵੀਰੇ ਆ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਲਾਜ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ? ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ। ਆ ਜਾਵੇ हाँ ये यार देखा माखी दे आ जेड़े शूके है ना, जे तुसी ये बर्दाश्त कर गए ना तुसी माखी चो लिया। चलो जी तू है सानू हुण लोड़ भी कोई नहीं है। जैन तुसी हत्थ बगैर पैरां ते कोई शह चढ़ाए बगैर कोई मसला नहीं, आग नहीं बढ़ती। सिर्फ जिगरा होना चाहिए ते भावें आ चादर एक असीं अपनी सेफ्टी मुंह दे बा अखां मुखां ते बचाई दे लैक जाईदी नहीं, तो भी ना लैक जाओ तो कुछ नहीं माखी कर। अच्छा मैं कहा हत्थ वेख डंग मारदियां होणियां, तेरे सामने मैं नहीं गया कोई। बड़ी गल है। शहद का मौसम नहीं था इसलिए उनके छत्ते में शहद तो नहीं था, लेकिन हमने चो लिया फिर भी जितना कि निकला है। मतलब उन्हें शहद निकाल लिया जितना कि उसमें से निकला, लेकिन ज़्यादा नहीं है क्योंकि मौसम नहीं है, फूलों का मौसम भी नहीं है। गर्मियों में कह रहे हैं कि छठे महीने में एक्चुअली इसका मौसम होता है शहद निकालने का, क्योंकि तब बाहर का मौसम गुजरा होता है तो मक्खियों ने शहद बनाया होता है।